सलमान जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, हाउ आर यू, कशा आहे? वेरी फाइन। आपका दबंग लाइफ इन नेपाल कार्यक्रम जी सुनकर मैं जी, बहुत खुश हुआ। थैंक यू। हाय हेलो नमस्ते एवरीवन। आप सुन ही चुके हैं नेपाल के कल्चरल मिनिस्टर प्रेमाले बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान जी से बातचीत कर रहे हैं वर्चुअल मीटिंग में। और एक कुछ ही दिन पहले का बात है, काठमांडू में प्रेस मीट आयोजना हुई थी और उसमें सलमान खान अब 2022 मई 28 को काठमांडू के दशरथ रंगशाला में होने वाली दबंग लाइव प्रोग्राम में आने वाले हैं। उसी के संदर्भ में ये कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रेस मीट था। ये बार बार कैंसिल हो रहा था, अब जाके 20 मई को हो जाएगा। जी जी। तो ऑल वेरी हैप्पी, द होल टीम इज वेरी हैप्पी टू कम टू नेपाल। सलमान जी तुम्ही चांगले आहे। मी बहुत बोला है, थैंक यू, धन्यवाद। तुम्ही कशा आहे? तुम्ही मला लाईक आवडते, मी तुमचा फॅन पण आहे। हाँ, हाँ। और जैसे कि इसमें सलमान खान जी से थोड़ा बहुत वो मराठी में बात किए हैं, कैसे हैं, क्या हो रहा है। और नेपाल में पिछले 2 साल से कोविड महामारी थी, पूरे विश्व में थी, जिसके चलते से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई, बहुत ज़्यादा देश बर्बाद हो चुके। लेकिन अभी नेपाल में कोरोना महामारी पूरे तरह से कंट्रोल में है। सब लोग, अधिकांश लोग मतलब कोरोना वैक्सीन लगा चुके हैं और कैजुअलिटी भी कम है। इसीलिए अब नेपाल कोविड फ्री है, ऐसा कुछ कह के उनको कन्विंस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपके नेपाल में बहुत ज़्यादा फ़ैन लोग हैं। आपके एक झलक पाने के लिए, सलमान खान जी को एक झलक देखने के लिए बहुत सारे लोग फ़ैन हैं जो आएंगे। आपकी मूवी बहुत अच्छी लगती है नेपाली फैंस लोग को, तेरे नाम और बहुत सारा मूवी का उनका बात किए। और अंत में जाके वो क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर बॉलीवुड से कोई मूवी हो आपको शूटिंग करने के लिए तो नेपाल में आप आ सकते हैं, आपको मोस्ट वेलकम है। और वैसे ही अगर आपके पास टाइम है तो हम माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया के सबसे शिखर हिमालय है, उसके मतलब आपको माउंटेन क्लाइंबिंग कराना चाहते हैं और माउंटेन फ्लाइट से हवाई यात्रा भी कराना चाहेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो उनको रिक्वेस्ट किए हैं। वो पहला वाला जो था कोविड का, वो बहुत ही खतरनाक था। जी ये वाला काफ़ी एक इजी वाला था, ओमिक्रॉन। तो बस होप कि ये कोविड हमारी लाइफ से निकल ही जाए और सब खुश रहें। जी जी जी। और इसके साथ साथ प्रेम आले जो नेपाल के बहुत चर्चित मंत्री हैं, अभी के शेर बहादुर देउवा जी के गठबंधन के सरकार में उनके माधव कुमार नेपाल जी का पार्टी है एकीकृत समाजवादी, उनके पार्टी से वो बिलोंग करते हैं प्रेम आले। और वो प्रेस मीट में बोले हैं कि मेरे पापा जी जो थे पहले बॉम्बे में ही रेलवे में, इंडियन रेलवे में काम करते थे और मैं जो हूँ यहाँ के मंत्री हूँ, तो आपका मैं फ़ैन हूँ, आपका बहुत सारी मूवी मैंने देखा हूँ, तो इसलिए आपकी सब मूवी हमको बहुत पसंद है। और आपको समय मुहैया कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके जो सहयोगी हैं जोडी जी, उनको भी बहुत बहुत सहयोग है किए हैं, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच बोले हैं। और इसके अलावा नेपाल के बारे में तो बताएं ही, इंडिया में कोविड का कैसा है माहौल, कैसा चल रहा है, वैक्सीनेशन कैसा चल रहा है, ये सब चीज़ पे बात हुई है। और एक और बात बता दें कि सलमान खान जी का ये प्रोग्राम जो था 4 साल पहले का प्रोग्राम था और 4 साल पहले 2018 में सलमान खान नेपाल आने वाले थे, लेकिन कोविड महामारी के चलते वो उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, लगातार पोस्टपोन होते आ रहे थे। तो अभी जाके ये फाइनलाइज हो गई है। और एक काठमांडू भेली में ही, काठमांडू राजधानी जो है नेपाल के, वहीं पे भी ये प्रोग्राम होगा दशरथ रंगशाला में, जहाँ पे आपको लाखों लाख दर्शक लोग आएंगे उनका प्रोग्राम देखने। और वहाँ पे टिकट का लगभग 5,000 से लेकर 25,000 तक टिकट का सिर्फ वहाँ पे मतलब चार्जेज लगाया गया है। तो ऐसा देखा जाए तो ये सलमान खान के लिए और नेपाल के लिए, दोनों इंडिया के लिए, सबके लिए बहुत सुखद पक्ष है कि सलमान खान जी भी एक नेपाल आएंगे। नेपाल में बहुत साल पहले आए हैं, शूटिंग किए हैं, लेकिन कुछ साल से नेपाल नहीं आ पाए थे। तो एक नेपाल में आके नेपाली फैंस से मिलने का भी मौका मिलेगा उनको, और नेपाली फैंस का जो एक क्रेज़ है वो भी देखने को मिलेगा लाइव कि भाई चलो भाई नेपाल में मेरे कितने
फैंस है, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो चीज़ भी सलमान खान को मिलेगा। और सलमान खान अगर नेपाल आते हैं तो इससे टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा नेपाल को, काहे कि एक प्रोग्राम से और बॉलीवुड की जितनी साउथ मूवी है, चाहे बॉलीवुड की मूवी है, काठमांडू में शूटिंग होता है, पोखरा में शूटिंग होता है, मनांग मुस्तांग में हिमालय हिली एरिया में शूटिंग होता है, तो लोग भी आएंगे और यहाँ पे टूरिज़्म का एगो बढ़ावा मिलेगा, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो नेपाल को फ़ायदा होगा। ये प्रयास है प्रेम आले जी का कि भाई चलो अब कुछ बॉलीवुड के स्टार लोग को लेके आएँ और कुछ प्रोग्राम किया जाए, कुछ अच्छे रिलेशन किया जाए, जिसके चलते से नेपाल एगो बहुत ज़्यादा सुंदर देश है, टूरिज़्म में बहुत आगाड़ी बढ़ता है। तो ऐसे बढ़ेगा तो नेपाल को फ़ायदा होगा, हमको फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा। तो इस हिसाब से उनका एक प्रयास है और इस प्रयास में वो आगे बढ़ेंगे। जी लेकिन वो मेरे फिल्म इंडस्ट्री की का शुरुआत है, जहाँ से मैं आप लोगों के सामने आया। मैंने प्यार किया तेरे नाम बहुत अच्छा फिल्म है, मैंने बहुत बार देखा वो फिल्म, बहुत एंजॉय भी किया। थैंक जी। यू। अब आएगी। और ये प्रेम आले जो मंत्री जी हैं, आप देख रहे हैं कि उनसे कितने पोलाइटली में वो नेपाली बोल सकते हैं, नेपाली सलमान जी नहीं समझ सकते हैं, इसलिए वो हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में ही बात की है। एक नेपलीज मिनिस्टर होने के बावजूद भी हिंदी से उनका मतलब लगाव रहा है, उनके पापा पहले इंडिया में काम कर चुके हैं, तो इसलिए हिंदी में उनसे संवाद की है और बहुत अच्छी तरीके से मज़ाकिया स्टाइल से वो बात की हैं और दोनों में बहुत अच्छी संवाद हुई है। और ये वीडियो जो है आप बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए।